आंदोलन का आज 26वां दिन चल रहा है। लगातार किसान आंदोलन में बैठे हुए हैं, अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। वहीं बॉर्डर पर ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह पर किसान के समर्थन में लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हम आए हैं रोहतक के मकड़ोली टोल प्लाजा पर, जहां लगातार 6 दिन से लोग अनशन पर बैठे हैं। यहाँ कुछ युवा हैं हमारे साथ और आज एक बुजुर्ग भी जो है इस अनशन में शामिल हुए हैं, तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं। जी, मेरा नाम संजू हुड्डा, गांव चमारियाँ है जी। दिक्कत ये पूरे भारतवर्ष में किसानों को हो रही है, तो हमें दिक्कत होनी है, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक किसी भी प्रकार की कोई भी सुध हमारी नहीं ली गई है। सरकार बार बार यहाँ, कल भी 3 दिन से लाइट, पहले यहाँ 24 घंटे लाइट रहती थी इस लाइन में, लेकिन जब से हम बैठे हैं दिन में रात को भी बार बार यहाँ लाइट भी काटी जा रही है। जी, आप भी पहले दिन से ही जो यहाँ पर बैठे हो अनशन पर? हाँ जी। तो आपकी भी वही सेम दिक्कतें या कुछ और भी कुछ ऐसी दिक्कतें हैं? प्रशासन की तरफ से क्या क्या आपको सुविधाएं मिल रही हैं या कितनी दिक्कतें मिल रही हैं? देखिए, पहले तो आपके दर्शकों को और आपको मैं राजू मकड़ोली की तरफ से नमस्कार जी। और यहाँ जो हम पहले जो दिक्कतों से हम चल रहे थे, उन दिक्कतों से कहीं भी हल नहीं निकलते हुए हमने निर्णय लिया, संजू भाई ने और मैंने निर्णय लिया कि हम भूख हड़ताल करेंगे। और हमने हर जगह बता दी थी, ये अपने बेटे हैं इनको बता दी थी, ये अध्यक्ष हैं यहाँ जिला अध्यक्ष हैं, इनको बता दी थी। इनकी देख रेख में, इनके उस सिस्टम से या हमने जमाया ये काम और बैठे उसी दिन ये बैठे हैं। देखो, कठिनाई झेलने का नाम ही किसान है। हम तो पहले भी जेलां थे और ई भी आड़े बैठे हैं, भी झेलन लग रही है। हाँ, किसान सरकार कुछ देखो, या आपकी भी कर्तव्य बना है, आप भी इसको बार बार कहीं दिखाओ। कहीं लाइट काटे हैं, कहीं हमने 10 बार ये टॉयलेट की मांग कर ली कि मोबाइल टॉयलेट ज़रूर दो यहाँ, क्योंकि पब्लिक ज़्यादा हो गया है। अच्छे तरीके से प्रॉपरली सारा काम सिस्टम चला है। हम मेरे को जाए हुए घर जाए हुए 6 दिन हो गए। जिस दिन यहाँ धरने बैठे, घर पे नहीं गया मैं बिल्कुल भी, और यहीं पर रहता हूँ। तो कम से कम ऐसी सुविधा तो सरकार ने दे देनी चाहिए। ये जो किसान विरोधी जो सरकार है, ये कोई अच्छा काम नहीं कर रही है। ये हर जीव को, हर प्राणी को, हर मजदूर को ये दबाने का काम कर रही है, और इससे हम बिल्कुल नहीं सहन कर पाएंगे, नहीं हम दबाएंगे बस। लगातार 6 दिन से आप सभी यहाँ बैठे हो, जनता को कितना सहयोग मिल रहा है? जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है जी यहाँ पे। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक फौजी, भारतीय किसान यूनियन बाता, जिला प्रधान रोहतक। हम पहले थे सिंधु बॉर्डर पे थे। वहाँ पे क्या कर दिया सरकार, ये दिखाने लगी कि यहाँ पे सिर्फ पंजाब का आंदोलन है। ये हरियाणा से कोई भी किसान नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। वहाँ पे हरियाणा के किसान जाने लगे। पंजाब में क्या है, पिछले 2 महीने से लोग टोल के ऊपर बैठे हैं, टोल पूरा फ्री है, बंद है। जो रिलायंस के पेट्रोल पंप है उन पर बैठे हुए हैं। वहाँ से हमने लगाया था कि अपना हरियाणा के अंदर भी होना चाहिए, अंदर होगा तभी लोगों को पता लगेगा, महसूस होगा। यहाँ पे 16 तारीख को सुबह हमने अपना ये धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था। पूरे आसपास के जितने गाँव हैं सबका बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। यहाँ पर ये 6 दिन से हम बैठे हुए, यहाँ पर महिलाएं भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं, उनके लिए मोबाइल टॉयलेट की जो सुविधा होनी चाहिए 6 दिन से सरकार को बता रहे हैं, ना तो वो सुविधा है। दूसरी चीज़, 6 दिन से ये 2 भाई लगातार भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। क्या डॉक्टरी जांच नहीं होनी चाहिए इनकी? चेकअप होना चाहिए था, वो बता रहे हैं बार बार, उसके बाद भी चेकअप नहीं हुआ। तीसरी चीज़, यहाँ पर पहले 24 घंटे लाइट रहती थी जी। 16 तारीख से हम बैठने लगे, उसके बाद यहाँ पर लाइट काट दी गई, लाइट की सुविधा हटा दी गई थी। बीच में 1-2 बार उन्होंने कहा अभी कि हटा लो इधर से धरना, क्या करोगे यहाँ पे, दिल्ली जाकर बैठ जाओ। जब तक यहाँ भी ये नहीं पता लगेगा कि अंदर भी लोग रोष प्रकट करें। जो बड़े बुजुर्ग हैं, दिल्ली आने जाने का नहीं कर सकते, वहाँ पे 34 किसान पहले शहीद हो चुके हैं जी। और ज़्यादा हो जाए, जो बड़े बुजुर्ग हैं ज़्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। 80 साल से ऊपर है, वो लोग कैसे ठंड बर्दाश्त करेंगे? उनको यहाँ बैठने का, खाने पीने का, चाय पानी का यहाँ पे किया गया था। जो जवान वो जा रहे हैं दिल्ली, लेकिन वहाँ पर भी क्या सर्दी ज़्यादा हो जाएगी तो बीमार होंगे, वैसे वो हो जाएगा। सरकार तो पहले नहीं सुन रही है, ऊपर से फिर वो सही दगा वो होना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे किया गया था। अभी बता रहे हैं हरियाणा के जितने भी टोल हैं सभी टोलों पर टेंट लगाएंगे, लोग बैठेंगे। हरियाणा में, पूरे हरियाणा में होगा अभी ये। हिसार में और वहाँ पे भी शुरू हो। लेकिन आपको नहीं लगता कि ऐसी जगह जगह आप लोग बैठोगे तो ऐसे तो किसान जो है वो बट जाएंगे और शायद एक जगह बैठेंगे तो एकता ज़्यादा रहेगी?
जी ऐसा है, दिल्ली में 50 लाख से ऊपर किसान बैठे हुए जी। हैं दिल्ली के चारों तरफ, और दिल्ली से लेके यहाँ बहादुरगढ़ तक बैठे हुए हैं। अब जो हमारी मेन जगह है वहाँ पे बैठने की जगह नहीं है, तो अंदर भी तो हमारे को दिखाना है। सरकार नहीं तो ये क्या करते, खट्टर साहब हर बार बोलते हरियाणा के किसानों को बहुत बहुत धन्यवाद, वो तो रोष प्रकट कर ही नहीं रहे। तो हमारे को तो अपना वो दिखाना है ना जी। नहीं तो ये कल BSYL का वो कर रहे थे, मिल गया इनको इनाम, तो SYL का पानी लेके आ रहे थे, जनता ने बहुत अच्छा जवाब दिया, इनको दौड़ा दौड़ा के पीटा है। इनका यही होना, जब तक अंदर तक लोग जागृत नहीं होंगे, गांव-गांव में भी जाएंगे, हम घूमेंगे, गांव-गांव में जाकर लोगों को जागृत करना पड़ेगा। दिल्ली पे तो बैठे हुए हैं, दिल्ली बॉर्डर पे, गांव के अंदर भी होगा ना, एक एक गांव में होगा, तभी सरकार को समझ में आएगी। नहीं तो ये तो बताती रहेगी हरियाणा में कोई रोष प्रकट नहीं कर रहा है, पंजाब में बैठे हुए हैं, जगह जगह पे लोग बैठे हुए। ताकत बटेगी नहीं हमारी, ताकत बढ़ेगी हमारी, इससे बढ़ती नहीं, इससे ताकत बढ़ती है। जवान है जो वो दिल्ली जाएंगे, बड़े बुजुर्ग हैं, और जो दिल्ली जाते हैं आते हैं, उनका चाय पानी का खाने का यहाँ पे प्रबंध किया हुआ है जी। हम ये नहीं करें कि यहीं बैठे रहो, दिल्ली में जाओ। जो जा सकते हैं जवान है वो दिल्ली जाओ, जो बड़े बुजुर्ग हैं वो यहाँ बैठे। ये है जी, ताकत बांटने के लिए, बढ़ाने के लिए बैठे हैं। अच्छा, लगातार मैंने अभी यहाँ देखा कि चाय पानी की और खाने की पूरी सुविधा है, तो ये किस तरह मैनेज कर पा रहे हो? आपस में मिलकर गांव, आसपास के गांव वाले हैं वो हमारा सहयोग कर रहे हैं। भाई कहीं से दूध आ गया, चाय पत्ती आ गई, ऐसे सहयोग चल रहा है, उस गांव वालों के सहयोग से ये चला हुआ है। अच्छा, आप लोगों की दिनचर्या मैं जानना चाहूँगी कि पूरे दिन जो है आप यहाँ बैठे रहते हो, खाना नहीं खा रहे, सोते भी यहीं पर हो, तो आपकी दिनचर्या कैसी क्या रहती है? दिनचर्या ये रहती है मैडम, हम दिन में 3 बार चाय और 3 बार पानी लेते हैं। शाम को 1 कप चाय वाला दूध का, हमारी गौ माता का दूध हम पीते हैं, उसी की शक्ति से हम यहाँ 6 दिन हमने आज कंप्लीट कर दिए हैं। बस ऊपर वाले की दुआ है, किसान भाइयों का साथ है, उससे हमारा ये पूरा दिन में काफ़ी भीड़ हो जाती है। यहाँ भंडारा कंटिन्यू चल रहा है, गांव-गांव से कोई आटा लेकर आता है, कोई सुबह सुबह दूध लेकर आया है, लस्सी लेकर आता है। इन हमारे भैया का मनोबल देखकर हमारा मनोबल कम नहीं हो रहा। शाम को थोड़ा हरारत सी हो है, लेकिन सुबह जब भाइयों का चेहरा देखते हैं तो हमारी हरारत बिल्कुल दूर हो जाए। ये अनिश्चितकालीन इसलिए रखा था, जब तक सरकार नहीं मानेगी ना, हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। बार बार सरकार का भी हमारे पास बार बार दबाव आ रहा है, बार बार उनको भेज रही है, ठीक है, लेकिन हम किसी का दबाव मानने वाले नहीं। क्या लगता है सरकार मानेगी? देखो जी, मानना ना मानना ये तो सरकार से पूछो आप। हमारा तो काम है उनको मनाना, समझाना। अब पहला काम था हमारा उनको सरकार में बैठाना, हमने बैठा दिया। अब सरकार हमारे हितों की रक्षा नहीं कर सकती, फिर उस सरकार का फ़ायदा ही क्या है? इस सरकार की हम माटी पलीत करके ही मानेंगे। जिस तरह सरकार हमारे ऊपर जबरन ये तीनों अध्यादेश थोप रही है, तो ये कहाँ जाएंगे? टाइम बहुत नज़दीक आता जा रहा है, चुनाव भी है 2022 में, तब मोदी साहब को कहाँ जाएंगे? 80% किसान हैं, 80%। क्या अंबानी अडानी से ही वो सरकार चला लेंगे, बना लेंगे? फिर किसके पास आएंगे? आना यहीं पड़ेगा। आप मान जाएंगे, बहुत अच्छी बात है, हम मोदी जी का धन्यवाद भी करेंगे। तीनों अध्यादेश वापस ले लो, MSP की गारंटी दे दो। अभी तो ऐसी कोई आस सरकार की तरफ से नज़र नहीं आ रही कि वो आपकी मांगों को जो है पूरा करेगी, तो कब तक आप ऐसे मतलब बिना खाना खाए बैठे रहोगे आप लोग? जब तक ही शरीर में खून चलता रहेगा बैठे रहेंगे मैडम। खून जितना चलता रहेगा इतना बैठे रहेंगे। आंदोलन पीछे भी भूख हड़ताल है, ये तो कदे से चलती आ रही अंग्रेजों के समय से, और इसमें ताकत बहुत हुआ है भूख हड़ताल में। मरना हमने वैसे भी है, वैसे भी मरना है, फांसी खा कर मरना है या फिर उन टोटे मरना है, तो इससे अच्छा अपने नाम पर मर जावा। हमने मेरा तो देख संकल्प कर लिया, घर छोड़ दिया, इसी घर पर जाऊंगा तो सरकार भेजेगी, चले जाएंगे, प्यार देगा। अगर जा सरकार नहीं मानी तब मैं घर नहीं जाऊँ, मैंने संकल्प ले लिया। अंत तक यहीं रहोगे? अंत तक यहीं, बस आखिरी शरीर सीधा शमशान में जाऊँगा हमारा। अंकल जी, आप कब से बैठे हो यहाँ पर? आज ही बैठे हूँ। आज से ही आपने अनशन की शुरुआत की है? इस उम्र में एक तो ये बहुत बड़ी बात जो है कि आपकी उम्र कितनी हुई है? 70 साल। 70 साल। कैसे भूखे रह पाओगे अंकल जी? हम तो बैठे रहेंगे जब तक वो नहीं मानेंगे हमारी बात। जब तक नहीं मानेंगे यहीं मर जाएंगे। बीमार नहीं पड़ जाओगे ऐसे भूखे रहने से? बीमार पड़ कर मर जाएंगे जी, और क्या होगा इस बात का? अच्छा, वो भी मरा, हाँ, हमारी बात नहीं मानते।
तो वो भी मरे ना, भाव मिलता ना हमारी इज्जत मिलती। हम तो किसान के साथ हैं, किसान के बेटे हैं। धन्यवाद। आपका नाम? अंकित हुड्डा खिड़वाड़ी। अंकित हुड्डा। आप कब से बैठे हो अनशन मैं पर? कल से बैठा हूँ जी। कल से बैठे हाँ हो। क्या उम्मीद लेकर जो है वो आपने अनशन की शुरुआत की, या अनशन पर जो ये लोग 6 दिन से बैठे थे इनका समर्थन दिया? किसान भाइयों के लिए हर समय हर जगह मरने कटने के लिए तैयार हैं। देखो सरकार का ये अड़ियल रवैया ठीक नहीं है। किसानों की समस्या समाधान करना चाहिए। जो अन्नदाता 135 करोड़ देशवासियों का पेट भरता है, आज वो अपने पेट के लिए सड़कों पर भूखा बैठा है। मेरी तो केंद्र सरकार से यही अपील है, जल्दी से जल्दी किसानों की समस्या समाधान निकाले और इस सिस्टम को राजी राजी से कर ले अपने। अच्छा, आप रात को भी जो है वो यहीं रहते हो? रात को भी यहीं रहते हैं जी। एक आप तो फिर भी बहुत कम उम्र है आपकी, तो एक माँ से जब उसका बेटा 1 घंटे के लिए भी दूर होता है तो वो उसको बड़ी चिंता हो जाती है पेरेंट्स को कि बच्चे घर से दूर है, और इतनी ठंड में जो है आप यहाँ सो रहे हो, तो घर वालों को चिंता नहीं होती? मना नहीं किया उन्होंने? घर वालों को भी चिंता है, घर वाले खुद ही यहाँ जी रहे हैं। काका बैठा है, गाँव के सारे आदमी मौजूद हैं, घर वाले भी आएंगे घर का काम करके। वो भी किसान आंदोलन में अपना समर्थन दे रहे हैं जितना उनके पास टाइम है, काम भी कर रहे हैं और किसानों के साथ चल भी रहे हैं, आंदोलन में भी बढ़ावा दे रहे हैं। मतलब घर वाले भी आपका साथ ही दे रहे हैं यहाँ वाले पर? भी तो हाँ जी, मैं जोगेंद्र हुड्डा जी, गांव खिड़वाड़ी, एक सरपंच का भाई हूँ और युवा क्लब का प्रधान हूँ जी, गांव खिड़वाड़ी से। और पेशे से क्या जी, जन्म सिद्ध से किसान है जी हम। अब खेती भी करते हैं और मैं दूध भी डाल के आया हूँ, डेयरी कर रखी है जी मैंने, दूध भी डाल के वहाँ भी आया हूँ। और ये सरकार वाले क्या बोलते हैं कि मतलब ज़मींदार नहीं, ये तो बहुत टाई लगा के आते हैं, जिन पर क्या आते, बड़ी बड़ी गाड़ी ले के आते हैं। अरे क्या मतलब किसानों को यही देखना चाहते हो क्या? फटे पुराने कपड़ों में देखना चाह रहे हो क्या? इनको ये लग रहा है कि यहाँ तो किसान ही नहीं है। अरे ये किसान नहीं है क्या? अब नज़र लगाओ एक बार इधर देखो, ये हमारे किसान नहीं है क्या? हम किसान पुत्र नहीं क्या? ये बोलते भी किसान नहीं हैं। अरे अपने ये कौन से देश में है क्या? ये राज्य देश में है किसी में ये कि भाई शांति प्रिय अपनी जो बात रखने जा रहे हैं उसकी कोई वो आवाज़ उठा नहीं रहा, दबा रहे हैं। ये मोदी जी कह रहे हैं ये तिल काले कानून जो बनाए हैं, ये बोल रहे हैं कि भाई हमने जो जितने किसान संगठन या किसानों से बात करके तब हमने बनाए हैं। पहले से हमारा ये कोरोना जो है ये बीमारी चल रही है, इसके लिए तो हमारे देश का तो भट्ठा ही बिठा दिया, खासकर मोदी जी ने। देखो हम किसी राजनीति पार्टी की किसी बुराई नहीं करते, लेकिन खासकर इन्होंने क्या किया, वैसे तो कोरोना आ रहा है लेकिन कानून बनाने के लिए रातों रात इन्होंने कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति के साइन भी करवा लिया और कानून पास कर दिया। और बोलते हैं कि किसान संगठन से हमने वो मतलब चर्चा करके जब बनाया है। कौन सा किसान संगठन है? एक मिलाओ, आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं। कोई एक किसान नेता कोई भी हो हमारा, उससे एक बार पूछ के देखो, आप अपने चैनल पर बुलाओ या उनके घर जाओ, पूछ के देखो कोई बुलाओ तो कोई भी नहीं बुलाया। सिर्फ अपने ये 2-3 आदमी हैं सरकार में, उन्होंने अपना घर बैठ कर ऐसे कर दिया। कोई ऐसा बंदा है क्या? कोई मैं आपको चीज़ दे रहा हूँ, आप उसको लेना सा मना कर रहे हो और मैं आपको ज़बरदस्ती दे रहा हूँ। इतना बड़ा मोदी जी का इतना बड़ा दिल है, हमें तो हंसी आती है इस बात की कि वो हम लेना नहीं चाह रहे और हमें ज़बरदस्ती दे रहे हैं। तो लेकिन सरकार का कहना है कि कानून जो है वो किसानों के हित में है। देखो जी, मैं बताऊंगा, जैसे हम भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं और भी जितने तकरीबन सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे, ठीक है ना। जब प्राइवेट स्कूल हुआ नहीं करते, तो ये प्राइवेट स्कूल आज देख लो कितने प्राइवेट स्कूल हो रहे हैं। सरकारी स्कूल अब भी चालू हो रहे हैं, चल रहे हैं सरकारी स्कूल, लेकिन उसमें बच्चे किसके जाते हैं? जिसका जैसे मेरे पास पैसे नहीं या मेरा कमज़ोर बहुत है तो उनके बच्चे जाते हैं वहाँ पढ़ने के लिए। नहीं तो सब क्या होता है, एक देख कर दूसरे देख को वो प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। आज कहाँ क्या हालत है सरकारी स्कूलों की, देखो क्या हालत है। और प्राइवेट स्कूल की मंडी का होना, ये कह रहे हम मंडी बंद नहीं करेंगे, मंडी बंद नहीं करेंगे। हमने पता है, जैसे ये भी कह रहे हमने पिछले साल से खरीदने लग रहे हैं MSP पे, ठीक है खरीद रहे हो आप, लेकिन जब मेरे को 10 रुपये ज़्यादा देगा प्राइवेट सेक्टर जो लेगा वो ज़्यादा देगा पैसे, और मैं उसको जिन्स बेचूंगा 1-2 साल से मेरे लेगा वो 100-200 रुपये बढ़ा के ले लेगा। उसके बाद सरकारी मंडी में जाना बंद हो जाएंगे लोग, प्राइवेट में बेचने लग जाएंगे। ये प्राइवेट में बेचेंगे तो वो मंडी बंद हो जाएंगे, तो वो अपने आप अपनी मर्जी के भाव लगाओगे, अपनी मर्जी के भाव लगाओगे। मैं दूध बेचता हूँ जी, मैंने जैसे दूध बांध रखा है जी, आपके जाता है 2 किलो 4 किलो आ जाता है, मैंने अपना फिक्स कर रखा है। मेरे पास जो दूध बच जाता है मैं घूम के बेचूंगा, कोई मेरा दूध नहीं लेगा, गारंटी आप मेरे साथ चलो, कोई नहीं लेगा मेरा दूध। यही जिन्स का है। इब जैसे ये आलू का रेट है, आज मैं बड़ा चल रहेगा, आलू 50 रुपये किलो आलू था, आज मैं 16 रुपये किलो आलू ले गया हूँ। यानी कि जमींदार का आलू आने लग गया तो वो 16 रुपये किलो होगा, नहीं तो 50 रुपये किलो था। ये भंडारण की बात तो चल रही है। सारा कोऑपरेट जो सिस्टम है
उन्हीं को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार है, नहीं तो ये कुछ नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि भाई संगठन जो किसान संगठन है उन्होंने समर्थन कर दिया। अरे किसने कर दिया गुरु? वहाँ कच्छ में जाके तुम वहाँ कहता है कि भाई संगठन ने जो किसान संगठन ने समर्थन कर दिया, मेरा किसानों ने संगठन कर दिया, कहाँ कर दिया? और ये बोलते हैं भाई पंजाब वाले हैं, हरियाणा वाले से पानी लो। अरे पानी हम कौन पानी लेने वाले हैं? हम तो आपस में वैसे ही भाई भाई से मतलब झगड़ा रहता है। ये तो सरकार आपकी थी, बादल के साथ आपका अलायंस था, वहाँ भी थी, हरियाणा में भी थी, सेंटर में थी, क्यों नहीं दिया पानी? और जाके हाईकोर्ट ने फैसला दे रखा कि भाई पानी लो अपना। अब ये पानी इनका ये था कि पानी भाई इनका आपस में बिठा दो, भाईचारा इनका लठ बजा दो। तो हम तो मोदी जी से ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर मोदी जी ये अपने काले कानून नहीं है वापस ले लो, ये जो हमारा देश है इनको बचा रहने दो, ठीक है ना? ये तो एक ये लगा लो हिटलर हो गए कि जो बात मैंने बोल दी वो मेरी पक्की होनी चाहिए, बस इसके अलावा कोई कुछ नहीं है। अच्छा, ये बोलते कि हरियाणा और पंजाब के जमींदार हैं। सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज जो हमारा हरियाणा पंजाब वाला जो देता है, पूरे देश को खिलाता है, वो सिर्फ हमारा हरियाणा और पंजाब है। जब जो छोटे ज़मींदार हैं जो और दूसरी स्टेटा के हैं वहाँ इतना अनाज नहीं होता, हमारे हरियाणा पंजाब में होता है। तो सबसे ज़्यादा नुकसान हमें है, उनको तो नहीं है, हमें है सबसे ज़्यादा नुकसान। और वो ये बोलते हैं कि भाई इनका ये कर रहे हैं, और कोई नहीं सरकार के कहते हैं, ये कह देते हैं कि ये कांग्रेसी होता है। किसान की ना कोई जात होती, ना कोई पार्टीबाजी होती। हम एक आज़ाद देश में हैं, हमारा राइट बनता है, वोट हमें डालनी पड़ेंगी। आप भी डालते हो, हम भी डालते हैं, मन मर्जी वहाँ डालते हैं। अगर हमें कोई गलत बोलेगा तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। ये नेता खुद नहीं बाजते क्या? कांग्रेस छोड़ के बीजेपी वाले कांग्रेस में ये नहीं जाते क्या हैं? तो ये बोलते हैं कांग्रेस का वो है, कांग्रेस ही कर रहे हैं। अच्छा, ये बताओ, यहाँ जो ये कह रहे थे बीजेपी वाले कि भाई यहाँ कोई मतलब वो नहीं है, MSP पे वो रह, यहाँ किसान आंदोलन नहीं कर रहे। आप भी घर घर जाते हो, हम भी देखते हैं सोशल मीडिया, बड़ी मीडिया तो दिखाती नहीं, वो तो बिकी हुई है पैसे के लिए, अपनी TRP के लिए बड़ी खबरें दिखाते हैं, छोटी खबर दिखाती नहीं तो कितना बड़ा आंदोलन हो रहा है कोई नहीं दिखा रहा। क्यों नहीं दिखा रहे? क्योंकि उनको मोदी जैसे उनको इधर घुमाता है तो इधर घूमते हैं, उधर घूमता है उनको। लेकिन एक इंसान जब जन्म लेता है ना, तो उसका ये अधिकार होता है कोई अच्छे के लिए लड़े, बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाए। लेकिन ये इसके बारे में जी कोई वो नहीं है। और माधव फिर जी हाथ जोड़ गई है, मोदी जी इस बात को वापस ले लें। और देखो इस ठंड में हमारे वहाँ छोटे बच्चे भी जा रहे हैं, हमारी माताएं बहनें भी जा रही हैं, किसान बूढ़े बुजुर्ग जा रहे हैं। 40-45 जवान शहीद हो लिए हमारे जो थे किसान थे, उनका मोदी ने एक बार भी ये नहीं जिक्र किया कि भाई किसानों की ऐसे हालत हो रही है, उनके लिए कोई सुविधा नहीं, ये नहीं वो नहीं। यहाँ भी हमने कई बार कह लीजिए यहाँ टॉयलेट, मोबाइल टॉयलेट लगवा दो, यहाँ दिक्कत होती है। ये जैसे जी यहाँ लेडीज़ भी आती हैं, वो खुले में पेशाब करने के लिए जाएंगे, बताओ वो अच्छी बात है क्या? ये जहाँ भी धरना होता है तो सरकार का फर्ज बनता है कि मैं सुविधा उपलब्ध कराए, और शांतिप्रिय ढंग से हम वो कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, कोई नहीं वो नहीं है। तो जी हमारी फिर अपील है जी मोदी जी से, ये कृषि कानून वापस ले लें। जब तक ये वापस नहीं लेंगे ना, ये तो चलो 4 भाई नहीं, वहाँ भी 50-60 लाख वहाँ बैठे हैं, वापस नहीं जाएंगे जी बिल्कुल भी। ये सोचते थे ठंड आएगी जमींदार वापस चले जाएंगे, कोई वापस नहीं जाएगा जी, क्योंकि हम तो वैसे ही मर रहे हैं जी। क्योंकि किसी का लोन है, किसी का कर्जा है, किसी का कुछ है, ऊपर से कानून ऐसे ला दिए कि हमारे से ज़मीन हमारी और कृषि हमारे से नौकर बना के हमसे कराएंगे ये। तो मेरी यही अपील है कि इनको वापस ले ले और इस देश को अच्छी तरह चल ले दे। हमारा कृषि देश प्रधान देश है और ज़मींदार हो गई ऐसी हालत हो रही है। लगातार ये किसान यहाँ पर 6 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं। कानूनों का तो नहीं कह सकते कब वापस होंगे कब नहीं, क्या फैसला सरकार का रहेगा, कब फैसला आएगा। लेकिन ये जो आज के भगत सिंह यहाँ बैठे हैं, जी हाँ, एक भगत सिंह वो थे जिन्होंने महज 23 साल की उम्र में अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी देश को आज़ादी दिलाने के लिए। वहीं आज के ये भगत सिंह हैं जो किसानों की मांग को लेकर लगातार यहाँ अनशन पर बैठे हुए हैं, दिन रात यहीं बैठे रहते हैं। कानून का नहीं कह सकते क्या रहेगा क्या नहीं, लेकिन इनका जज्बा, जोश और उत्साह देखने लायक है।